হাতিকে প্রাণে বাঁচাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ভারতীয় রেলের। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির অপর নাম গণেশ বাবা, কোথাও আবার মহাকাল বাবা। অথচ এই অঞ্চলের জঙ্গলে হাতি চলাচলের পথেই রয়েছে ভারতীয় রেলের সুদীর্ঘ 108 কিলোমিটার রেল ট্র্যাক। বনঘেঁষা রেল লাইনে ছুটে চলা ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে নিত্যদিনই। এবার সেই রেল লাইনে হাতি মৃত্যু রুখতে 108 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে রেল দপ্তর। ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকা দিয়ে যাওয়া রেল লাইনে হাতি করিডোরে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি লাগোয়া গুলমা রেল স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত রেলপথে কার্যকর করা হয়েছে। সাময়িকভাবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে এই প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহার। হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, সেপক, কুলমা, চালসা, মালবাজার, গরুমারা এবং লাটাগুড়ি এই রেলপথ জুড়ে রয়েছে হাতি করিডোর বা হাতি চলাচলের পথ। মাঝে মধ্যেই এই এলাকাগুলিতে রেল লাইনের উপর চলে আসে হাতি। প্রায়শই রেল লাইনে উঠে পড়ায় ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে হাতির মৃত্যু ঘটেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে লোকো পাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পেয়েছে বন্যপ্রাণ। এবার থেকে ট্রেন এবং হাতির মধ্যে সংঘাত ঠেকাতে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যাওয়া 108 কিলোমিটার রেল লাইনে বসানো হচ্ছে আইডিএস প্রযুক্তি। জানা গিয়েছে রেলপথে হাতিদের আনাগোনা হলেই ওই ফাইবারের তরঙ্গে অ্যালার্ট পৌঁছে যাবে সংলগ্ন গেটম্যান, স্টেশন মাস্টার, লোকো পাইলট ও গার্ডের কাছে। শুধু তাই নয়, ওই প্রযুক্তি রেলপথে নাশকতা, ফাটল, ভূমিধস এবং বর্ষায় রেলপথ ডুবে যাওয়ার অ্যালার্ট দিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করবে বলে দাবি করেছেন রেলের কর্তারা। রেলের সিগন্যাল ও অন্য খবর আদান প্রদানের জন্য ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে রেল লাইন বরাবর অপটিক্যাল ফাইবার পাতা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব বলেন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল বিভিন্নভাবেই প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে সংঘর্ষ রোখার চেষ্টা চলছে, যাতে রেল চলাচল করতে বাধা না আসে সেটিও দেখা হচ্ছে। এরই সঙ্গে বন্যপ্রাণকে সুরক্ষিত করার চেষ্টাও করা হচ্ছে। ये सिस्टम पहली बार जो है ये एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहलाता है। लेटेस्ट फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है ये, और ये 2022 में अक्टूबर में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में लमडिंग डिवीज़न में और अलीपुरद्वार डिवीज़न में छोटे से कॉरिडोर में जो नॉमिनेटेड कॉरिडोर है एलिफेंट का, उसमें लगाया गया था। और 1.5-2 साल में हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि उस कॉरिडोर में जिसमें ये कवर था एक भी एलिफेंट की डेथ नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो अलार्म हम लोगों को मिलते हैं ये सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में स्टेशन मास्टर को रियल टाइम बेसिस पे एलिफेंट का कहीं भी 20 से 30 मीटर की विसिनिटी में यदि ट्रैक के आसपास यदि एलिफेंट का मूवमेंट है तो सिस्टम सेंस करके सिग्नल डायरेक्टली स्टेशन मास्टर के पास आता है, जहाँ उसको स्क्रीन में उसको किलोमीटर नंबर दिखाई देगा, कहाँ पर में ये हाथी का मूवमेंट है, अलार्म भी आता है उसके साथ साथ, समय भी आता है, हिस्ट्री भी पूरी रिकॉर्ड होती है। सेम साइमल्टेनियसली उस विसिनिटी में जो भी ट्रेन है जीपीएस ट्रैकिंग के साथ में उस ट्रेन में जो ड्राइवर है उसके पास भी छोटा सा एक पॉम टॉप होता है, उसमें सेम चीज़ इंडिकेशन बोर्ड में ड्राइवर को भी अलार्म आता है, अलार्म के साथ साथ किलोमीटर नंबर दिखेगा हाथी का मूवमेंट कहाँ पर है, तो वो प्रिपेयर हो जाता है ब्रेकिंग के लिए ट्रेन कंट्रोल करने का। तो ये सिस्टम अब हम लोगों ने क्या किया था, 2-1.5 साल की टेस्टिंग के बाद में जब ये सिस्टम फुल प्रूफ हम लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ हुई, बाहर भी ये बहुत कम इस्तेमाल में है, पता है। तब हम लोगों ने अब इसको डिसाइड किया कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की 430 किलोमीटर कवर करता है, जहाँ एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। कटिहार में छोटा सा है एलिफेंट कॉरिडोर, लेकिन अलीपुरद्वार डिवीज़न, लमडिंग डिवीज़न, गंगिया डिवीज़न, तिनसुकिया डिवीज़न मिला के ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में रेलवे बोर्ड से भी, रेल मंत्री का ऑफिस से, रेल मंत्री जी ने पिछली बार भी जब आए थे साल भर पहले, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था प्रोजेक्ट को, और हमारे सक्सेसफुल होने के बाद में इन्होंने पूरा 110-20 करोड़ का सैंक्शन दिया, 120 करोड़ का पूरा, जिससे पूरा का पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट वाला हम प्रोजेक्ट कवर कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी टेंडर्स किए हैं, और उसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल ये कहलाता है। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोग रियल एलिफेंट मूवमेंट के साथ में, आपने देखा होगा यहाँ ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर में कंट्रोल रूम है, और जहाँ सारी फर्म बैठ के उनका टेस्टिंग हो रही है।
ये टेस्टिंग क्लियर होने के बाद में वो टेस्ट टेक्निकली दे आर सूटेबल, उसके बाद में फाइनेंशियल टेंडर खुलेंगे और उसके बाद हम लोग उनको वर्क अवार्ड करेंगे और आने वाले 6 से महीने से 1 साल के अंदर में पूरा नॉर्थ ईस्ट का ये एलिफेंट कॉरिडोर विल बी कवर्ड बाय दिस सिस्टम कॉल्ड EIDS, एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और सबसे गर्व की बात ये है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का इनिशिएटिव है जिसको हम लोगों ने लिया और हम लोग कर रहे हैं, ये केवल नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। एलिफेंट कॉरिडोर सदर्न रेलवे में है, साउथ सेंट्रल रेलवे में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में है, साउथ वेस्टर्न रेलवे में है, बहुत लोकेशंस में